ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। हम हमेशा अपने चैनल पर आपके समस्याओं से जुड़े हुए कई प्रकार के वीडियोस लेकर आते हैं, कई प्रकार के उपाय बताते हैं, जिसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया जाता है। और सभी उपाय में लगभग आपको यह कार्य तो करना ही होता है कि एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना होता है। लेकिन यदि आपकी कोई बहुत पुरानी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत कुछ कर लिया और इसके बावजूद भी वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर आए हैं। इस उपाय को अच्छे से सुनिएगा और इस उपाय के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि भूल से भी आपको महादेव के शिवलिंग पर आज जल अर्पित नहीं करना है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर मनोकामना पूर्ति के लिए एक लोटा जल आपको महादेव को अवश्य ही समर्पित करने चाहिए, लेकिन इस उपाय के लिए आपको महादेव के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है। चलिए जानते हैं कि आखिर आपको करना क्या है, क्यों महादेव के शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है और फिर कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। इस उपाय का वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है और चलिए जानते हैं इस उपाय को। इससे पहले आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है। इसमें अपने घर से आपको शुद्ध जल भर लेना है। अब यह जल का लोटा लेकर आप महादेव के मंदिर पहुंच जाएं, महादेव के शिवलिंग के समक्ष। अब आप क्या सोचेंगे कि जब महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही नहीं है तो फिर महादेव के शिवलिंग के पास क्या करेंगे हम यह जल ले जाकर। देखिए, महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन महादेव के शिवलिंग पर महादेव का पूरा परिवार जो है वह समाहित है। तो महादेव के शिवलिंग में आपको 5 स्थानों पर यह जल अर्पित करना है। पहले तो आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हो जाएंगे, पीठ आपका होगा दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। अब सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान गणेश वाले स्थान पर, यानी कि जो राइट साइड है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह होता है भगवान गणेश का स्थान। यहाँ पर आपको जल अर्पित कर देना है। अब दूसरा जल आपको उसी कलश से थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय वाले स्थान पर चढ़ाना है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है भगवान कार्तिकेय का स्थान। तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है, यह भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल चढ़ा देना है। अब इसी लोटे में से थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल जो हैं, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस स्थान पर शिवलिंग स्थापित है, इसके चारों ओर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जल अर्पित करना है। 4 जगह हो गया। अब आपको यहाँ रुक जाना है। अब जो आपके लोटे में जल बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप सारा जल इन्हीं स्थानों पर जल चढ़ाकर समाप्त कर देंगे। एक लोटे में जल है, थोड़ा थोड़ा करके इन चारों स्थानों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके जल अर्पित कर देंगे। अब जो जल बच गया है वह 5वें स्थान पर आपको चढ़ाना है। वह 5वां स्थान कौन सा है? वैसे तो जब भी हम इस प्रकार से जल चढ़ाते हैं तो 5वां स्थान भगवान का शिवलिंग ही होता है, लेकिन इस उपाय में आपको ये नहीं करना है। अब जो जल बच गया है उसे लेकर आप बेल वृक्ष के पास चले जाएं। देखिए, यह उपाय आप महादेव के मंदिर में करेंगे और जब भी आप महादेव के मंदिर में जाएंगे वहाँ आपको बेल वृक्ष अवश्य मिलेगा। ज़्यादातर मंदिरों में बेल वृक्ष होता है। यदि आपके मंदिर में है तो ठीक है, अगर आसपास कहीं है तो वहाँ चले जाएं आप। ये जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके बेल वृक्ष में अर्पित कर देना है और फिर हाथ जोड़कर आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना के साथ आपने यह उपाय किया है, यह उपाय जो है ये मनोकामना पूर्ति के लिए है, तो आप चाहे किसी भी इच्छा के साथ इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस उपाय को आप अपनी मनोकामना, जिस मनोकामना के साथ कर रहे हैं, वह मनोकामना वहाँ हाथ जोड़कर आप बोल दें और फिर यदि आप मंदिर में ही इस उपाय को कर रहे हैं तो वापस आप शिवलिंग के पास आकर प्रणाम करके घर को वापस आ जाएं।
बस इतना सा आपको करना है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन या फिर मासिक शिवरात्रि के दिन करें। महादेव की कृपा से आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह पूर्ण होंगी। अब एक और बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, महादेव के मंदिर में जाने के लिए आपको किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं, जब मन करे आप तब चले जाइए अपने आराध्य के दर्शन के लिए। और अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, जीवन में मन में बहुत अशांति है, कोई कामना है पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसी बात है जो आप किसी से बता भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी कोई समस्या आ गई है, तो इसके लिए एक बड़ा ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को आप तब कीजिएगा मंदिर में जाकर जब मंदिर थोड़ा हल्का हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, एकांत हो, ठीक है। यानी कि जब मंदिर में थोड़ा कम लोग रहें। ऐसा तभी होता है जब प्रातःकाल आप मंदिर में जाते हैं, बहुत सुबह, उस समय मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, तभी भी कर सकते हैं आप, या फिर आप प्रदोष काल में भी जाकर कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि महादेव के मंदिर जाएं, आप विधि पूर्वक सुंदर से, जैसे भी आपको आता है महादेव की पूजा कर, जैसे आप करते हैं उस प्रकार से पूजा पाठ सब कुछ कर लीजिए। इसके बाद महादेव के शिवलिंग के पास हमेशा नंदी महाराज रहते हैं, नंदी महाराज के पास बैठें, उनके चरणों पर हाथ रखें। नंदी महाराज के चरणों पर अपने हाथ रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके फिर बहुत ही करुण भाव से, बहुत ही श्रद्धा भाव से, बहुत ही विश्वास के साथ महादेव के शिवलिंग की ओर देखें। बिल्कुल वही श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए जिस श्रद्धा के साथ नंदी महाराज महादेव के शिवलिंग को एकटक देखते हैं। जहाँ भी आप महादेव के शिवलिंग देखते होंगे वहाँ पर आपने देखा होगा कि नंदी महाराज महादेव के शिवलिंग को ही एकटक देखते रहते हैं। बिल्कुल उसी भाव के साथ, उसी प्रकार से आपको एकांत में बैठकर, एकांतेश्वर महादेव का ध्यान करके महादेव के शिवलिंग के समक्ष बैठकर उन्हें देखना है, एकटक देखना है, महादेव का ध्यान करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है और मन ही मन अपनी जो भी समस्या है वह महादेव को आपको कह देना है। ये आप जब महादेव के मंदिर जाएं, जब आपका मन बहुत ज़्यादा उदास हो, जब परेशानियां बहुत ज़्यादा हो, तब आप एकांत में महादेव के तब करें। मैं तो कहती हूँ कि प्रत्येक दिन एक नियम बना लें कि आप एकांतेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे, एकांत में बैठकर नंदी जी के चरणों का स्पर्श करते हुए महादेव के शिवलिंग को देखेंगे और महादेव का ध्यान करके अपनी समस्या महादेव के समक्ष रखेंगे। आप देखेंगे कि जीवन की सभी समस्याओं का हल एकांतेश्वर महादेव आपको देंगे। तो बहुत ही सुंदर सा, सरल सा उपाय है, इससे ज़्यादा सरल और क्या हो सकता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।